आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे थे कि यार आपने लास्ट अपडेट दी थी कि भाई हो सकता है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग किंग मूवी के भी दो पार्ट हो। एक पार्ट भाई साहब आए इसी साल और दूसरा पार्ट आए अगले साल ईद पर 2027। तो क्या बना उस अपडेट का? क्या हो रहा है किंग को लेकर? किंग की रिलीज डेट का क्या सीन है? क्या चल रहा है? तो सारी रिपोर्ट्स आपको देता हूं भाई। वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस इतना तो हमें पता है कि इस साल बॉलीवुड की जो बड़ी मूवीज हैं उनमें एक है धुरंधर का पार्ट 2, एक है भाई साहब रामायणा, जिसको मैं भाई साहब बॉलीवुड की कैटेगरी में लेता ही नहीं हूं। इवन कि मैं तो उसको इंडिया कैटेगरी में भी नहीं लेता, मैं तो उसको वर्ल्ड वाइड में कहता हूं। तो वो भाई साहब एक अलग लीग है, उसको रखते ही नहीं है। मेरा पर्सनली फिलहाल जितनी, क्योंकि भाई अगर उसका बजट ही 4000 करोड़ है तो मैं उसको कैसे लूं? वो अगर चलो छोड़ो, मैं अगर उसका पार्ट 1 का भी बजट लूं तो 900 करोड़ का बजट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1500 करोड़ की प्रमोशन, तो उसको मैं इधर लीग में नहीं रखता। यानी कि अगर मैं उसको भी हटाऊं तो इस साल 2026 में बॉलीवुड की सिर्फ भाई साहब दो बिगेस्ट फिल्म्स हैं। वैसे तो है अभी बॉर्डर 2 है, बैटल ऑफ गलवान है, लेकिन जो बिगेस्ट फिल्म है जो सच में गेम चेंजर हो सकती है उनमें एक है धुरंधर का पार्ट 2 और एक है किंग। अब धुरंधर पार्ट 2 की सारी डिटेल हमें पता है, हमारे पास है। अब किंग का क्या चक्कर है, क्या कुछ हो रहा है गाइस? अच्छी अपडेट्स हैं सारी की सारी। पहली अच्छी अपडेट, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग के किंग मूवी का काम भाई कमाल का चल रहा है, लेकिन जो सरप्राइज है वो ये है कि सिर्फ ये लोग शूटिंग नहीं कर रहे, बल्कि उसके साथ जो मटेरियल ये शूट कर रहे हैं उसको एडिट भी करते जा रहे हैं। इवन के कल ही शाहरुख खान का कोई क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें वो डबिंग स्टूडियो से बाहर आ रही थी। यानी कि इनसाइडली भले ही किंग की कोई अपडेट हमें नहीं मिल रही, यानी कि किंग को लेकर फुल सन्नाटा है, लेकिन भाई साहब बैकग्राउंड पे फुल काम हो रहा है। और मैं आपको बताऊं ये अच्छा है सन्नाटा। देखो एक बात याद रखना, जितनी भी भाई साहब इस साल के सेकंड क्वार्टर की बड़ी मूवीज हैं, लाइक रामायणा, लाइक भाई साहब इंडिपेंडेंस डे भी कंफर्म नहीं हुआ कि क्या आना है उस पर, भाई साहब ऊपर से किंग, इनकी अपडेट्स पता है एक्चुअली में आना कब से स्टार्ट होगी? ईद के बाद। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की नजरें हैं धुरंधर 2 वर्सेस टॉक्सिक के क्लैश पर, और आगे एक महीने बाद बैटल ऑफ गलवान है। अब भी पब्लिक फुल इनमें इन्वॉल्व है। तो अब भी अगर किसी बड़ी मूवी का कोई कंटेंट आता है जिसने भाई साहब 6 7 8 महीने बाद आना है, उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। यस, जिस वजह से कंटेंट को बचाओ, इजीली बचाओ और टाइम आने पर उनको रिवेल करो। क्या समझे? तो यहां पर भाई साहब फिलहाल किंग मूवी के बैकग्राउंड में सब कुछ सेट हो रहा है, सब कुछ। लेकिन एक और बात बताता हूं, लास्ट रिपोर्ट आई कि किंग मूवी को 2 पार्ट्स में भाई साहब बिल्कुल किया जाने का सोचा जा रहा है। लेकिन उसके बाद से अपडेट्स इतनी शांत हुई कि ऐसा मानो मतलब ऐसी कोई अपडेट ही ना हुई। और याद रखना, सिर्फ किंग को लेकर ये न्यूज नहीं थी भाई साहब। जो अपना विकी कौशल और रणबीर की फिल्म है आलिया भट्ट की लव एंड वॉर, उसको लेकर भी यही अपडेट थी। और इंटरेस्टिंग, उसको लेकर भी बिल्कुल चुपचाप। मुझे पता है क्या लग रहा है कि भाई साहब ये कोई इजी काम नहीं है कि भाई साहब एक पार्ट लाना और 3 4 या 5 6 महीने बाद दूसरा ले आना। यानी कि मुझे लगता है कि ये धुरंधर के मेकर से भी हो गया, उनका कोई करने का एम नहीं था, उनसे हो गया। यानी कि कई बार आपसे चीजें हो जाती है ना, आप भी सोचते हो कि यार ये कैसे हो गया, तो ऐसा कुछ यहां पर बिल्कुल 100% मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई होती किंग के 2 पार्ट। हाँ, 2 पार्ट्स डिफरेंट भी होते हैं, ये याद रखना। डिफरेंट का मतलब कि एक अभी आया और एक फिर 2 साल बाद, वो एक डिफरेंट कहानी है। मतलब एक पार्ट 1 की शूटिंग कंप्लीट हुई, उसको रिलीज किया, पार्ट 2 का फिर सोचेंगे। क्या समझे? वो एक अलग चीज है। हाँ, उस तरह किंग पार्ट 2 में आए तो उसको तो भाई साहब हम देख ही नहीं रहे ना। हम देख रहे हैं कि अगर एट अ टाइम ये भाई 6 महीने बाद इसका दूसरा पार्ट आए। बट वापस आते हैं, क्या हो रहा है किंग को लेकर यार? मेरे पास जो अभी इनसाइड रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ रही है
किंग मूवी की रिलीज डेट को लेकर, यानी कि रिलीज डेट की सिलेक्शन काफी ज्यादा टफ चल रही है और ये टफ चल रही है सिर्फ और सिर्फ दो मूवीज की वजह से। हो सकता है इन दो मूवीज से पहले आ जाए किंग या फिर बाद में आए। अब ये दो मूवीज हैं रामायणा और भाई साहब एवेंजर्स डूम्सडे। अब ये है प्रॉब्लम। आप लोग बोलोगे कि यार एवेंजर्स डूम्सडे ये अब कहां से घुसा है, बताता हूं। नंबर 1 रामायणा, रिपोर्ट्स तो आप सबको मिल ही चुकी होंगी, जिनको नहीं मिली बताता चलो। नवंबर के पहले हफ्ते में भाई साहब रिलीज की जाएगी रामायणा। अब यहां पर पहले रिपोर्ट थी कि दिवाली पर आएगी और दिवाली नवंबर के फर्स्ट वीक पर ही है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट थी कि रामायणा अक्टूबर में आएगी। बट अब भाई मेकर्स ने भी कंफर्म कर दिया कि मेकर्स ने तो खैर इनसाइड रिपोर्ट्स दी है कि हम नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ रहे हैं। मतलब कि जितनी बड़ी रामायणा मूवी है ना, ये याद रख लेना, इंडिया प्लस ओवरसीज के अंदर 1 महीने तक, 4 हफ्तों तक आईमैक्स स्क्रीन किसी और मूवी को नहीं दी जाएंगी। और फिर 1 महीने बाद जब इवेंजर्स डूम्सडे आएगी मिड ऑफ दिसंबर में, तो उसका भी यही चक्कर है कि 4 हफ्तों तक आईमैक्स स्क्रीन किसी को नहीं दी जाएगी। बट उससे बड़ी प्रॉब्लम, इवेंजर्स डूम्सडे कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है। मतलब कि उसकी इंडिया में हाइप इतनी ज्यादा है कि मैं गारंटेड बोल सकता हूं कि इंडिया में जितनी भी ओवरसीज मूवीज आई हैं, इवेंजर्स डूम्सडे सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो अब यहां पर जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी है भाई, मतलब वो अच्छी है, और अगर ये हो गया तो कमाल हो सकता है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं यार, उनके अकॉर्डिंग रामायणा और एवेंजर्स डूम्सडे, इन दोनों से पहले किंग आ सकती है। इसीलिए इनसाइड कर दिया गया है सारा कुछ और धड़ाधड़ से शूट किया जा रहा है, यानी कि मूवी को कंप्लीट करने की कोशिश। मुझे पता है क्या लग रहा है कि शाहरुख खान सितंबर को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखो सितंबर को दो चीजें हुई हैं। पहली चीज कि सितंबर पर अभी तक कोई रिलीज नहीं है, कोई बड़ी रिलीज है ही नहीं। मतलब अक्टूबर और फिर रामायण नवंबर में है। मतलब अगर सितंबर में मूवी आती है तो मूवी के पास 1-1.5 महीना तो हंस कर है, क्योंकि ऑफ कोर्स अक्टूबर में भी कोई नहीं चाहेगा कि उसकी मूवी आए, आएगी भी तो छोटी, बड़ी कोई मूवी नहीं। तो यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सितंबर को टारगेट करने की प्लानिंग हो रही है। बट उससे भी बड़ी बात भाई साहब, जवान भी सितंबर में आई थी, तो सितंबर में ही आई थी ना, कंफर्म कर लेना। पहले तो जून में थी लेकिन पोस्टपोन हो गई थी, ये सितंबर में। तो अब यहां पर सितंबर को बहुत ज्यादा माइंड में रखा जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर 2 पार्ट्स में लानी है मूवी और दूसरा पार्ट 6 महीने बाद लाना है, तो फिर यहां पर भाई साहब शूट और ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि और चीजें, हार्डवर्क एटसेट्रा। तो कैसे ये मैनेज करेंगे मुझे नहीं पता। तो क्या पता इनको एक आधी चीज छोड़नी हो। देखो रामायणा एवेंजर्स डूम्सडे, अगर मेकर्स डिसाइड करते हैं कि इन दोनों के बाद हम आते हैं, तो फिर कौन सी डेट है? डेफिनेटली रिपब्लिक डे ऑफ 2027, और वो भी शाहरुख के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे लगता है शाहरुख इसी साल आने की कोशिश में है। तो फिर भाई साहब सितंबर का मंथ फिलहाल है, जहां पे पहले हम कहते थे कि यार नवंबर या दिसंबर में आएगी किंग, बट नहीं, यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भाई साहब चांसेस है कि ये लोग सितंबर में आने की प्लानिंग में है। और अगर ये सितंबर में आ गए तो भाई बवाल हो जाएगा, लिटरली बवाल हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, मुझे एक ये भी रिपोर्ट मिली है कि ये लोग आईमैक्स की तरफ नहीं देखने वाले और मूवी की रिलीज डेट दिसंबर ही रखेंगे। यानी कि इन सारी अपडेट से एक चीज कंफर्म होती है कि शाहरुख 2027 में नहीं जाना चाहते, वो 2026 में ही रहना चाहते हैं और इसी साल मूवी आएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरफ ये जाते हैं। लेकिन मुझे सितंबर से बढ़िया रिलीज डेट कोई नजर नहीं आ रही। आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर मैं 2027 में जाऊं ना यार, वहां पर भाई साउथ बैठा है भाई, एटली 6 पड़ी है, स्पिरिट पड़ी है भाई, अपना वाराणसी पड़ी है, रामायण 2, भाई वो एक अलग लीग होगी 2027। तो मे बी द रीजन। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाले होंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।